हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश के पोएम यानी कि चैप्टर नंबर 1 पोएम का पहला पार्ट जो कि है माई मदर एट 66। क्या नाम है उसका? माई मदर एट 66। जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक है बच्चों कमल दास, यानी कि कवि का नाम क्या है? कमल दास। यहाँ पर याद कर लीजिए, माई मदर एट 60 एज के राइटर जो है, जो पोएट है, वो कौन है? कमल दास। तो चलिए बच्चों आ गए हम लोग स्क्रीन पर। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो कौन सा हमारा चैप्टर है? माई मदर एट 66 फिर लेखक इसके कौन है? तो सर जी राइटर हैं कमल दास। चलिए अब हम आते हैं अपने पोएम की ओर। और पोएम को बच्चों ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, does open mouthed, her face ashen like that of crops and or crops। पहले इसके यहाँ तक का मतलब समझ लीजिए। पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचिंग एयरपोर्ट को कार चलाते समय, कोचिंग एयरपोर्ट तक मतलब कार चलाते समय मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरी बगल में बैठी हुई थी और मुख खुली हुई हल्की सी निद्रा ले रही थी। मुख खुली हुई हल्की सी निद्रा में थी और उनका चेहरा मृतक की भांति पीला दिख रहा था। फिर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक बार शुरू से हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक कि पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचिंग एयरपोर्ट को कार चलाते समय मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे बगल में बैठी हुई थी और मुख खुली हुई हल्की निद्रा में थी और उनका चेहरा मृतक की भांति पीला में दिखाई दे रहा था। मतलब मृतक की भांति दिखाई दे रहा था। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। realized with pain that she threw away and looked, but soon put that thought away. Realized with pain, उसको दर्द के साथ, मतलब realized with pain that she thought away and looked, but soon put that thought away। यहाँ तक अब हम लोग मतलब समझेंगे और ध्यान समझिएगा कि यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं लेखक। कि और दुख के साथ महसूस किया कि, और दुख रियलाइज पे मतलब और दुख के साथ महसूस किया कि वह उतनी ही बूढ़ी थी जितनी कि वह दिखती थी, परंतु तुरंत ही विचार को मैंने सोचना बंद कर दिया। पुट द थॉट अवे मतलब लुक सुन, तुरंत ही मैंने उस विचार को सोचना बंद कर दिया। फिर इस बार देखिए को यहाँ से यहाँ तक हिंदी में समझाऊंगा, सुनिएगा। और दुख के साथ महसूस किया कि वह उतनी ही बूढ़ी थी जितनी कि वह दिखती थी, परंतु तुरंत ही इस विचार को मैंने सोचना बंद कर दिया।
अब यहां से पढ़ रहा हूं, एंड लुक्ड आउट एट यंग, एंड लुक्ड आउट एट यंग tree sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check stand a few yards away, I hooked again at her, I hooked again and her at her. चलिए पहले यहां तक पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे. एंड लुक्ड, ठीक है, एंड लुक्ड, और बाहर तेजी से भाग, और एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंट, देखिए, और बाहर तेजी से भाग रहे छोटे छोटे वृक्षों को, तथा छोटे छोटे वृक्षों को, द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, छोटे छोटे वृक्षों को तथा अपने घरों से बाहर निकलते हुए प्रसन्नचित्त बच्चों को देखने लगी, प्रसन्नचित्त बच्चों को देखने लगी. बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, बट लेकिन हवाई अड्डे पर सुरक्षा, बट आफ्टर देयर सिक्योरिटी चेक, बट आफ्टर मतलब हवाई अड्डे, लेकिन हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद कुछ स्टैंडिंग ऑफ यू वार्ड, कुछ गज की दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर, कुछ गज की अवे मतलब कुछ गज की दूरी पर, आई लुक्ड मैंने अगेन एट हर, कुछ दूर की दूरी पर, एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद कुछ गज की दूरी पर खड़े होते हुए मैंने उन्हें पुनः देखा, खड़े होते हुए उन्हें मैंने पुनः देखा. उन्होंने किसको देखा? फिर उन्होंने उसे सिक्योरिटी चेक के समय उन्हें खड़े होते हुए देखा. One pale as late winter moon and felt that old, ठीक है, familiar age, my childhood fear, but all I said was see you soon amma, and I did was smile and smile and smile, this was smile and smile and smile. चलिए अब इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं और देखिए. वॉन, वह पिछले जाड़े के मौसम, वॉन अपेल एज अ लेट विंटर, वह पिछले जाड़े के मौसम में चंद्रमा, वह पिछले जाड़े के मौसम में चंद्रमा की तरह बेरंग की ओर पीलीमय थी. वह पिछले जाड़े में चंद्रमा की रंग की तरह बेरंग की और पीलीमय थी. फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज चाइल्डहुड फियर, ठीक है. तो और मैंने अपनी बचपन की उस पुरानी चीर परिचित कष्ट को भी महसूस किया, मैंने बचपन की अपनी वो पुरानी चीर परिचित दर्द को भी महसूस किया, ठीक है, महसूस किया, लेकिन मैंने कुछ न कहा, जो कुछ मैंने कहा वह था अम्मा मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ. लेकिन मैंने जो कुछ कहा वह था क्या? अम्मा मैं आपसे सी यू सुन अम्मा, मतलब मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल, ठीक है, और जो कुछ मैंने किया वह था केवल मुस्कुराना और मुस्कुराना, मतलब मुस्कुराते हुए वो चली गई, ठीक है. तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ, ये पोएम समाप्त हुआ. अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे.